हमले का एक और वीडियो आया सामने, आपके सामने ये तस्वीरें देखिए। एयरबेस पर हमले का ये नया वीडियो, 16 फाइटर जेट से बमबारी। पहले हमने आपको दिखाया था 10 फाइटर जेट्स, राउंड 2 16 फाइटर जेट्स, ग्राउंड फोर्सेस भी। तो क्या आज का दिन मादुरो, खास तौर से मादुरो के लिए बहुत भारी होने वाला है क्या? काराकस में जो बमबारी हुई है, ये खास तौर से ये मानते हुए कि मादुरो का ठिकाना यहीं कहीं होगा, राजधानी में ही कहीं होंगे, इसलिए कई ठिकानों को दहलाया गया और अब 16 फाइटर जेट्स बमबारी में लगे हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, ये क्या आज रात तक की कहानी है? नहीं, देखिए, मनीष बोल रहा है ना कि सप्ताह 10 दिन, मैं आपको क्रिटिकलिटी दे रहा हूं, अगले 72 घंटे क्रिटिकल है मादुरो के लिए। क्योंकि अगर ये 72 घंटे के अंदर यूएस उनको एलिमिनेट नहीं कर पाया, भगा नहीं पाया, जो भी नहीं कर पाया, उसके बाद नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर तख्ता पलट होना है तो इन 72 घंटों में होना है। पहली बात, आपने कोलंबिया का नाम लिया कि कोलंबिया के खिलाफ क्यों नहीं? अरे कोलंबिया अगर ड्रग कार्टेल का बॉस है तो पाकिस्तान कौन सा कम है? आप वहां क्यों नहीं कर रहे इस तरह का काम? सही बात। ड्रग्स के लिए तो जगहें, और अगर ईरान में होने वाले किसी तरह की आउटबर्स्ट को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर नागरिकों के खिलाफ कुछ किया तो हम इंटरवीन करेंगे, तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मैं और वो भी उल्टा, और अफगानिस्तान, ईरान में भी तो है, वहां तो बैठे हुए थे, वहां से तो भाग गए। अफगानिस्तान भी है, वहां से भी तो ड्रग्स पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां पे तो आप थे, वहां से तो भाग कर गए हैं आप। लेकिन देखिए, दुनिया में अपने फायदे को कैसे साधना है ये अमेरिका बखूबी जानता है और यही उसका हमेशा उद्देश्य भी है। एक तरफ वो रूस को कहता है कि आप स्पेशल ऑपरेशन नहीं चलाइए यूक्रेन में, लेकिन खुद वो ये स्पेशल ऑपरेशन अब चला रहा है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में सरकार भी परिवर्तित करना चाहते हैं। मादुरो को ये भी कह रहे हैं, मादुरो के लिए वो ये कह रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति के लिए, कि आप इनको किसी भी तरह से, तो मतलब उनका ये हमारे पे कोई नियम लागू नहीं, इनको उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। के सिन्हा सर भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। पहले बमबारी पर अमेरिका ने बयान दिया है, मादुरो शासन को खत्म करने तक बमबारी जारी रहेगी, ये कहा है। बमबारी का मकसद मादुरो को हटाना है, मतलब लक्ष्य साफ कर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बता दिया है कि मादुरो को हटाना हमारा लक्ष्य है। जाहिर है, मादुरो जो कह रहे थे कि कठपुतली सरकार वो चाहते हैं, ऐसी सरकार जो यहाँ के संसाधनों की लूट उसको करने के लिए मुक्त हस्त दे दे, ऐसी सरकार वो चाहते हैं और इसीलिए मादुरो को हटाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, मादुरो के हटने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी हाँ, तो नए युद्ध का आरंभ हो गया है। महाविनाश की क्या ये शुरुआत है? नया साल, नया युद्ध, और हम आपको लगातार ये बताते रहे थे नया साल जब शुरू हो रहा था कि कौन कौन से वो फ्रंट हैं जो एक्टिव हो सकते हैं, जहां पर इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा अपने चरम पर है, और वो वेनेजुएला और अमेरिका था। बड़ी खबर क्या है जानिए। वेनेजुएला में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। राजधानी काराकास में भीषण बमबारी की जा रही है और वो लगातार जारी है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:20 पर पहला हमला किया गया वेनेजुएला पर, और तब से लेकर अभी तक लगातार हमले जारी हैं। अमेरिकी हमले के बाद काराकास में ब्लैकआउट हो गया, यानी पूरी राजधानी में ब्लैकआउट हो गया। हमला कैसे किया गया, यानी किन विमानों का इस्तेमाल किया गया? फाइटर जेट से बमबारी की गई है, अपाचे हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए हैं। टारगेट पर क्या था? वेनेजुएला के मिलिट्री बेस टारगेट पर थे, नेवी बेस और एयरपोर्ट टारगेट पर थे, जो रक्षा मंत्री का घर है वो टारगेट पर था, मादुरो का पैलेस टारगेट पर था, यानी टॉप लीडरशिप और सेना के अलग अलग ठिकाने टारगेट पर थे। और अगली ब्रेकिंग, हमले के बाद वेनेजुएला में भगदड़। अगली खबर फ्लैश कीजिए। हमले के बाद वेनेजुएला में कई जगहों पर स्टैम्पीड वाले हालात हैं। बमबारी के बाद कई जगहों पर भगदड़ देखी जा रही है। काराकास छोड़कर भाग रहे हैं लोग, और राष्ट्रपति भवन के पास सेना तैनात है। पूरे काराकास में सेना वैसे तैनात है और पूरे काराकास में इस समय केओस की स्थिति दिखाई दे रही है। लोगों को ये लग रहा है राजधानी होने की वजह से काराकास सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो ये जो उत्तरी शहर है इस देश का, उसको छोड़कर दूसरी जगहों का रुख करना चाहते हैं। और ऐसे में अव्यवस्था, केओस और स्टैम्पीड वाले हालात भी कई जगहों पर बने हुए हैं। हालांकि वो तस्वीरें बहुत जल्द आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पूरे शहर से उठता धुआं ये देखिए जरा। जब कैमरा पैन हुआ तो न जाने कितनी जगहों से यह धुआं उठता हुआ ये दिखा रहा है कि 7 जगहों पर हमला कम बताया जा रहा है। एक्चुअली बहुत ज्यादा जगहों पर यह हमला किया गया है और इसीलिए मादुरो बंकर में है। कुछ ही देर में बंकर में कैमरे पहुंचेंगे और वहां से वो संबोधन करने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए क्या हो रहा है। अमेरिकी सेना बम बरसा रही है लगातार, और ये साफ भी कर दिया गया, यानी स्पष्ट कर दिया है अमेरिका ने, उसका उद्देश्य ये है कि वो मादुरो को सत्ता से हटाएं। सत्ता परिवर्तन उनका उद्देश्य है। अब वो कैसे उसको हासिल करेंगे,
मार्गरेटा आइलैंड के पास भी धमाका हुआ है। अमेरिका सेना यहाँ पर लगातार बम बसा रही, तो अलग अलग जगह पर लगातार जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम जगहें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो मिलिट्री बेस हो, एयर बेस हो, चाहे वो रक्षा मंत्री का घर हो या वो लेजिस्लेटिव पैलेस हो। इन तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है ताकि लीडरशिप को भी खत्म किया जाए और जहां से जवाबी कार्रवाई हो सकती है वहां पर भी अटैक किया जाए। मार्गरेटा आइलैंड, ये आरागुआ, ये मिरांडा, ये ग्वायरा और कराकस, इन तमाम जगहों पर ये फाइटर जेट्स बॉम्ब गिरा रहे हैं। अमेरिकी सेना लगातार बॉम्ब गिरा रही है। जनरल सिन्हा के पास चलेंगे। जनरल सिन्हा, मादुरो, लेकिन उससे पहले अभी के हमलों में क्या वहां पर हो रहा है, जरा वो आवाजें सुन लीजिए और देख लीजिए तस्वीरें जनरल सिन्हा के पास उसके फौरन बाद। जनरल सिन्हा, आप क्या देख रहे हैं? एक तो मादुरो कितना रजिस्ट कर पाएंगे, कितना रेजिस्टेंस रख पाएंगे अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री के खिलाफ? 174वीं उनकी पोजीशन आती है इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें तो। दूसरे, मादुरो खुद को कितना सुरक्षित रख पाएंगे? किसी बंकर में बताए जा रहे हैं वो अभी। आई थिंक मेरे अनुसार तो इस गेम इज ओवर। ये कोई क्योंकि वेनेजुएला की यदि आप लोग आबादी देखें 2.8, बोलते हैं 80 लाख मिलिशिया। वेयर इज दैट मिलिशिया गॉन? उनके 1.26 लाख फोर्सेस हैं। नॉट अ सिंगल शॉट फायर, नॉट ए एडी गन। यदि आपका इगला भी है तो इगला को भी नहीं फायर किया। चुनूक, अब चुनूक जब आता है इट इज अंडर बेली एब्सोल्युटली सॉफ्ट है, देयर इज नो एडी कवर। रक्षा मंत्री भागे पड़े हैं, उनको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दिस गेम इज ओवर। उन्होंने बहुत सातरानी तरीके से किया है। एंड आई थिंक आप कभी हम भले ही उनको रेडिकुल कर रहे, पर यही वास्तविकता है दिनेश जी। यदि आप नहीं स्ट्रांग होंगे इस तरह से रैगटैग फोर्सेस के साथ आप कैसे करेंगे? आप उसको मुकाबला नहीं कर सकते। और 98 का गेम ओवर है क्योंकि आपने अपने आप को गेम इज ओवर नहीं बनाया सर। लेकिन फिर इसके बाद आगे क्या? दुनिया की राजनीति को, जियो पॉलिटिक्स को ये हमला, और वेनेजुएला में अगर सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब होता है अमेरिका, कैसे प्रभावित करेगा? देखिए, उनका जो मेजर एम है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीट कंट्रोल। दे हैव गिवन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर कि आप या तो चाइना हो जाए, भारत मल्टीपोलैरिटी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज दे से कनाडा इज देयर 51st स्टेट और ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग। वो देखिए, ग्रीनलैंड की जब बात करते हैं, यदि आप करें, वो अभी सदर्न हेमिस्फीयर से उन्होंने शुरू किया है, इंक्लूडिंग ब्राजील। यदि आप करें, आप गुयाना को देख लें, गुयाना इज विद अमेरिका। कोलंबिया, यदि इक्वाडोर को देखें, पेरू में उन्होंने अपनी फौज उतार दिया। एक चिंता अमेरिका को भी होगी। बहुत सारे अमेरिकी नागरिकों को, खासतौर से 22 दिसंबर को जब ये बात ट्रंप ने कही थी कि अब ये मादुरो के हित में होगा कि वो सत्ता छोड़ दें, उसके बाद उन्होंने भी बहुत सारे अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय हिरासत में हैं, मादुरो ने उनको गिरफ्तार कर दिया था। क्या अमेरिका इस बात को भी खातिर में ला रहा होगा इस तरह के ऑपरेशन करने से पहले? अगली खबर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन फोर्सेस वेनेजुएला में दाखिल हो चुकी हैं। मरीन फोर्सेस मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए अमेरिका के कमांडो दाखिल हो चुके हैं वेनेजुएला में। मतलब स्पेशल ऑपरेशंस के लिए फोर्सेस वहां पहुंच गई हैं। मरीन फोर्स के दाखिल होने का पहला वीडियो आपके सामने, यहां पर आपको मरीन फोर्सेस दाखिल होती हुई दिखाई देंगी। डेल्टा फोर्स के बाद मरीन फोर्स भी वेनेजुएला में दाखिल। मतलब क्या है इन फोर्सेस के पहुंचने का? ऊपर से बमबारी, नीचे से ये ग्राउंड ऑपरेशंस भी एक साथ शुरू होना। और खुद ये ट्रंप कह चुके हैं कि दक्षिण अमेरिका के आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा नौसेना से घिरा हुआ इस समय ये पूरा मुल्क है। तो ऐसे में एक्चुअली अमेरिका चाहता क्या है? कर्नल साहब, कुछ और भी है क्या अमेरिका की निगाह में? नहीं, देखिए, अमेरिका को ये बात पता है कि अगर वो इस तरह का अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने जैसे बताया ना, 7 जगह बम धमाके, 14 फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 जगह धमाके जी, 14 अपाचे और चिन्होक, और सिर्फ 7 जगह धमाके। ये आपको सिर्फ पार्टली फर्स्ट न्यूज़ है, जो कि मुझे लगता है कि इस समय यूएस प्रोपोगंडा के तौर पर कंट्रोल भी कर रहा होगा कि क्या जाएगा क्या नहीं। ये जो आप सैनिक आप देख रहे हैं ग्राउंड पर, ये क्यों हैं? आपने एयर सुपीरियॉरिटी ले रखी है, अब आप ग्राउंड पर थ्रेटन करेंगे उन स्ट्रैटेजिक टारगेट को, दैट इज पार्लियामेंट हाउस हो गया उनका,
प्रेसिडेंट हाउस हो गया, वो सब कमांड एंड कंट्रोल की जगहें जहां से के कमांड एंड कंट्रोल वेनेजुएला करता है, ये उसको थ्रेटन करेगा, उसको डोमिनेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और तभी आप पाएंगे कि ये एक साइमल्टेनियस अटैक का मतलब ही यही है कि मादुरो अगले 1 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर स्टार्ट होगा, एक बिहाइंड द कर्टन बातचीत शुरू हो जाएगी,